हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वह आजकल अधिकतर लोगों को परेशान करने लगी है। वह है बीपी हाई होना। क्योंकि अधिकतर लोग हाई बीपी की समस्या से ग्रसित हैं। इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस समस्या के बारे में हम आपको बताएंगे कि यह किन किन कारणों की वजह से होती है और इसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का हाई बीपी होता है तो उसके सर में दर्द रहता है, सर फटा फटा रहने लगता है, बेचैनी होने लगती है और चक्कर आने भी लगते हैं, घबराहट होने लगती है। ये इसके सिम्टम्स हैं, इसके कारण हैं, ध्यान रखना है। हर व्यक्ति के शरीर में एक हार्ट होता है जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने का कार्य करता है। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है यह उस समय से धड़कना शुरू कर देता है। यह दिन रात लगातार कार्य करता रहता है और यह व्यक्ति की मृत्यु तक कभी आराम नहीं करता है। यह ऐसा शरीर का एक अंग है जो हर समय कार्य करता रहता है। जिस समय व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अर्थात चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति के शरीर की धमनियाँ अवरोधित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसे ज़्यादा पंप देना पड़ता है ब्लड सप्लाई करने के लिए और व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है। कुछ लोगों को ज़्यादा नमक खाने की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है और इसका एक कारण और भी है व्यक्ति का शारीरिक मेहनत न करना। व्यक्ति शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हाई बीपी का शिकार हो जाता है। हमें आजकल अपने खान पीन पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि हर व्यक्ति आजकल बहुत ही व्यस्त है। क्योंकि हर व्यक्ति शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करता है, वह मानसिक मेहनत तो अधिकतर करता रहता है और आजकल रोज़गार में भी कुछ समस्याएं रहती हैं। इस वजह से व्यक्ति तनाव में रहता है। समस्याओं के कारण व्यक्ति हाई बीपी का शिकार होता रहता है। यदि हम इन समस्याओं पर ध्यान से कार्य करें तो हम हाई बीपी की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय व्यक्ति का हार्ट धमनियों में ब्लड को सप्लाई करता है और हम इसे ब्लड को उससे लैग करते हैं तो ये देखना है कि कितना प्रेशर है, यही हमारा बीपी है। क्योंकि जिस समय हार्ट धमनियों में ब्लड को सप्लाई करता है तो उस समय में का जो प्रेशर होता है वही हमारा बीपी होता है। और एक होता है डायस्टोलिक और एक होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी 120 होता है और डायस्टोलिक है 80 होता है। क्योंकि हार्ट जब रिलैक्स मोड में होता है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है तब वह डायस्टोलिक होता है। 1 मिनट के अंदर व्यक्ति का बीपी जो है 120 और 80 का जो होता है, पहली प्रक्रिया में व्यक्ति का बीपी 120 होता है और दूसरी प्रक्रिया में 80 होता है। क्योंकि जब हार्ट सप्लाई करता है ब्लड को तो उस समय उसका 120 होता है और जब वह हार्ट अपने अंदर ब्लड को लेता है तब 80 होता है। यही हमारा ब्लड प्रेशर है। यदि हम इसकी कुछ समस्याएं हैं किस प्रकार से कि इस बीपी को हम कैसे अपने बीपी को सही रख सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि हमें तनाव से बचना है। सबसे पहला कारण है तनाव से बचना है क्योंकि तनाव जो है व्यक्ति का बीपी बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये ध्यान रखना है कि हमें एक सामान्य नींद लेनी है, 6-7 घंटे आराम से सोना है, वो टेंशन फ्री होकर सोना है, कोई किसी प्रकार की हमें टेंशन नहीं रखनी अपने दिमाग में। यह सबसे मुख्य कारण है। यदि हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हम उसको नियंत्रण में करके अपने बीपी को सामान्य कर सकते हैं। कुछ परेशानियां यदि हमारे साथ हैं तो उन समस्याओं से हम निजात पाकर भी अपने बीपी को सामान्य कर सकते हैं।
इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, किन किन कारणों पे वैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये हमें मिलानी है। अपने सिम्टम्स के आधार पर, अपने शरीर की जो समस्याएं हैं उनके आधार पर इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम एक दवाई हमारी है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इसका प्रयोग करना है, चाहे 30 मिले या 200, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की कनपट्टियों में दर्द होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, उसको चक्कर भी आते हैं तो और धूप से परेशानी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम ग्लोनाइन 30 का प्रयोग करते हैं। यदि 30 मिले 30 नहीं तो 200 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम ग्लोनाइन का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों पर करते हैं जिसके बीपी हाई होने की वजह से उसके सिर पर प्रेशर ज़्यादा होता है और उसकी कनपट्टियों में दर्द होता है। ऐसे व्यक्तियों को हम ग्लोनाइन का प्रयोग करते हैं। इससे अगली हमारी दवाई है बेराटाम्यूर। बेराटाम्यूर जो है ये यहाँ पर 200 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेराटाम्यूर 200 का प्रयोग वृद्ध व्यक्तियों पर कार्य करते हैं जिन व्यक्तियों का बीपी हाई होता है तो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। क्योंकि जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बेराटाम्यूर 3x का प्रयोग करना है। यदि 3x नहीं मिलती है, 200 मिल जाती है, तो उसे सप्ताह में एक बार प्रयोग करनी है। तो आपको यह बेराटाम्यूर 200 को सप्ताह में एक बार प्रयोग करना है और 3x को दिन में 3 बार प्रयोग करना है। यह ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई सी भी एक दवाई का प्रयोग करना है, दोनों नहीं करनी है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों को जिनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है तो बेराटाम्यूर 200 को सप्ताह में एक बार दे करके उनके हम देखते हैं कि उनका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और शारीरिक और मानसिक विकास भी ठीक हो जाएगा। और इससे अगली हमारी दवाई है लेकेसिस 1M। लेकेसिस 1M ऐसे व्यक्तियों पर कार्य करती है जो लोगों का बीपी हाई रहता है। अधिक बीपी हाई होने वाले व्यक्ति उनको शरीर में टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं और उनका बीपी हाई होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लेकेसिस दे सकते हैं। लेकेसिस 1M की सप्ताह में एक बार एक मात्रा देने से ही व्यक्ति का बीपी हाई होने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। इससे हमारी अगली दवाई है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम 200 है यहाँ पर, तो जैल्सीमियम 30 या 202 से मिलकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैल्सीमियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। जैल्सीमियम 30 को ऐसे व्यक्तियों पर कार्य करती है जो अचानक से किसी खबर के कारण, कोई बुरी खबर के कारण व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे कोई भी सूचना मिलती है तो उसके अंदर घबराहट होती है और वह व्यक्ति का बीपी हाई होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जैल्सीमियम 30 का प्रयोग करना है और उसकी यह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। इससे अगली हमारी दवाई है कोनियम मैक। कोनियम मैक का प्रयोग आपको करना है। कोनियम मैक व्यक्ति के हाई बीपी वाले व्यक्तियों को यह समस्या जड़ से समाप्त करने में सहायता करती है। कोनियम मैक ऐसे व्यक्तियों पर कार्य करती है जिनको चक्कर आते हैं, सिर हिलाते ही ऐसे, यदि सिर हिलाते ही चक्कर आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कोनियम मैक का प्रयोग करना है। इससे अगली हमारी दवाई है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर 200। नेट्राम्यूर 200 ऐसे व्यक्तियों पर बहुत बढ़िया कार्य करती है जो इन व्यक्तियों को नमक खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं और नमक खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है तो ऐसे व्यक्तियों का बीपी हाई होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को नेट्राम्यूर का प्रयोग करना है। और इससे अगली हमारी दवाई है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ऐसे व्यक्तियों पर कार्य करती है। नक्स वोमिका आप लोग जो है 200 रात को लेनी है, रात को एक बार। यह ऐसे व्यक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कार्य करती है जो लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नक्स वोमिका की 200 की 5 बूंद रात में एक बार प्रयोग करनी है। यदि हम इसे कुछ दिन तक प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर जो है यह समस्या बीपी हाई की समाप्त हो जाती है। और इसकी सबसे बेस्ट गोल्डन रेमेडी है रावोल्फिया सर्पेंटाइना। ये देखना है कि जिन व्यक्तियों का ज़्यादा बीपी हाई होता है तो ऐसे व्यक्तियों को रावोल्फिया सर्पेंटाइना का प्रयोग करना है। इसकी आपको 15-20 बूंद 20-20 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करनी है। 20-20 बूंद 3 बार प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का कितना ही हाई बीपी क्यों ना हो तो वह बीपी कम होने लगेगा। 3-4 दिन बाद ही आप देखेंगे कि बीपी हाई कम होना शुरू हो जाएगा। इससे अगली हमारी दवाई है कैरेटेगस ऑक्सीजन।
यदि व्यक्ति की धमनियाँ अवरोधित हो जाएं, अंदर से बंद हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्रेटेगस ऑक्सीक्यू मदर टिंचर का प्रयोग करना है। तो यह बहुत ही बढ़िया लाभ देगी, क्योंकि यह धमनियों को खोल देगी अंदर से और व्यक्ति का बीपी सामान्य हो जाएगा। और इससे एक अगली हमारी दवाई है पैसिफ्लोरा। ये ऐसे व्यक्तियों पर बहुत बढ़िया कार्य करती है जो हाई बीपी की वजह से नींद नहीं आती है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, हाई बीपी की समस्या का सामना करना पड़ता है, हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पैसिफ्लोरा का देकर भी हम लाभ दिला सकते हैं। मैं आपको इसका एक जो कॉम्बिनेशन बताता हूँ। यदि हम रावोल्फिया सर्पेंटाइना ये वाली और क्रेटेगस ऑक्सीक्यू इसको और एक हमारी दवाई होगी पैसिफ्लोरा क्यू, इन तीनों दवाइयों को सम मात्रा में बराबर मात्रा में, जैसे किसी प्रोफाइल में हमने 20-20 या 30-30 ml जितनी भी हम 100 ml की शीशी में तीनों को बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके हमारी एक दवाई तैयार हो जाएगी और इसको हम लगभग 30-30 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें। दिन में 3 बार 30-30 बूंद प्रयोग करते हैं तो हमारा बीपी कितना ही हाई क्यों ना हो और वह सामान्य हो जाएगा और हमारी ब्लॉकेज नसें भी खुलने लगेंगी और हमको नींद भी आने लगेगी। यदि इन तीनों दवाइयों के प्रयोग से ही हम किसी भी प्रकार के हाई बीपी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मैंने ये कुछ आपको दवाइयाँ बताई हैं, आप इनका प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को यदि आपने देखा है और यह आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनके पास भी शेयर करें। यदि आप इसके द्वारा संतुष्ट होने के साथ साथ आप इलाज लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।